श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मात्रे नमः। देखो, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ श्री विद्या उपदेश भाग 36 के साथ। महागणपति जी चल रहे हैं, तो सर्वप्रथम महागणपति का ध्यान करेंगे, तदुपरांत आगे की बात करेंगे। विघ्नेशं विश्ववंद्यं पुल्यशसं लोकरक्षा प्रतक्षं साक्षात् सर्वापदाशो प्रशमनं सुमतिं पार्वती प्राणसूनुं प्राया सर्वासुरेन्द्र शशुरमुनिगणे साधकै पूज्यमानं कारुण्येनान्तरायामितभयशमनं विघ्नराजं नमामि। विघ्नेश विश्ववंद्य अत्यंत यशस्वी, लोक रक्षा में दक्ष, सभी आपदाओं में साक्षात प्रशमन सुबुद्धि, पार्वती प्राण प्रिय पुत्र इंद्र सहित सभी देव मुनिगणों और साधकों से पूज्य करुणाद्र हृदय अमित भय निवारण विघ्नराज को मैं नमस्कार करता हूँ। तो इस प्रकार महागणपति का जो है ध्यान मैंने सुनाया। अब देखो हमने जो है महागणपति में आपको मंत्र बता दिया, आपको न्यास बता दिया, पूजा बता दी, और सुबह से लेकर के करने की जितनी चीज़ें थी उन सबको सुबह से किस प्रकार पूजन की पद्धति है, किस प्रकार आत्म प्राण प्रतिष्ठा है, भूत शुद्धि क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बता दिया। अब आगे 3 चीज़ें और रहती हैं। जैसे किसी भी पूजा का अंग पंचांग कहते हैं, 5 अंग से पूजा होती है, तो उसमें मंत्र और पूजन हो गया। और अब है कवच और स्तोत्र और सहस्त्र नाम। तो देखो, ये कवच और सहस्त्र नाम और ये सूक्ष्म तौर पे मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से एक है, और कवच और स्तोत्र में क्या है, सहस्त्र नाम में क्या है। देखो यहाँ पे भैरव जी कह रहे हैं कि महादेवी गणेशस्य वरदस्य महात्मना कवचं ते प्रवक्ष्यामि वज्र पंजर का विधम। देखो, ये सामान्य कवच नहीं है, महागणपति का वज्र पंजर कवच है। पंजर कवच एक अलग तरह का कवच होता है, एक सामान्य कवच होता है। पंजर का मतलब होता है कि उनके शरीर के जो चीज़ें होती हैं, सभी देवताओं में पंजर कवच वगैरह पढ़ना जो है ज़्यादा श्रेष्ठकर माना गया है। तो ये पंजर कवच है, वज्र पंजर कवच है। तो इसके बारे में थोड़े बहुत मैं इसका डिटेल देता हूँ और बाकी इसका महात्म्य सुनाऊंगा, क्योंकि ये गुप्त चीज़ें हैं। तो जैसे देखा गया है कि महागणपति प्रभु मेरे सिर की रक्षा करें, विनायक ललाट की रक्षा करें, विघ्नराज भ्रुवों की रक्षा करें। तो इस तरीके से हमारे जितने शरीर के अंग हैं उन सब के लिए गणेश जी का एक स्वरूप है, और उनका नाम लेकर के हमें ध्यान करना है कि मेरे इस अंग की ये गणेश जी रक्षा कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है महागणपति के कवच को पाठ हमें करना है। अब इस पाठ का क्या महात्म्य है, क्या महत्व है, मैं बस 2 लाइन में वो आपको बताता हूँ, थोड़ी ही सूक्ष्म में। भगवान कहते हैं कि यह कवच अत्यंत गुह्य है, मतलब कि गुप्त है, और इसको गुप्त ही रखना चाहिए। सभी तंत्रों में गोपित है, जल्दी से उपलब्ध नहीं है। गोपित मतलब कि छुपा हुआ है। उसके अलावा महागणेश के कवच का नाम वज्र पंजर है, और सभी आचार के साधनों में इस मंत्रमय कवच को धारण करना चाहिए। ऐसा धारण करने का मतलब ताबीज नहीं धारण करना। ये जो हमने आपको दिखाया इस तरीके से कि गणपति हमारी सिर की रक्षा करें, भ्रुवों की रक्षा करें, इस तरीके से इसको धारण करना कहते हैं, न कि कोई ताबीज को पहन लेना। मानसिक रूप से हमें अपने शरीर के अंगों पे गणेश जी के सभी स्वरूपों का आवाहन करके उनको बिठाना है, एक तरीके से देसी भाषा में ये समझो। और कहा जा रहा है कि बिना इस वज्र पंजर कवच के जो व्यक्ति महागणपति के मंत्र का पूजन और जप करता है उसको कभी भी सिद्धि
नहीं प्राप्त होती। इसलिए इस कवच का पाठ और धारण सदैव करना चाहिए। इस कवच को धारण करने वाले पारलौकिक की सिद्धि हस्तकमल होती है। मतलब इस कवच को प्रतिदिन जो धारण करते हैं उसको अनेकों तरह की सिद्धियां ऐसे ही प्राप्त हो जाती है बिना किसी प्रयास के। वह जो जो इच्छा करे उन्हें इस कवच के पाठ मात्र से ही प्राप्त होती है, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है, ये शास्त्र कहते हैं। और सभी अभीष्टों की सिद्धि के लिए इस कवच का पाठ अर्धरात्रि में करना चाहिए। मतलब कि तुरीय संध्या में, जो मध्यरात्रि की संध्या होती है, तो उस संध्या को कर करके इस महागणपति के सुंदर कवच का पाठ करना चाहिए। और अपने जो शिष्य हैं हमारे, जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं, जिनको 2 साल 4 साल जांच लिया, परख लिया, उन्हीं को यह प्रदान करना चाहिए। अभक्तों को नहीं प्रदान करना चाहिए। और जिन शिष्यों पे संदेह हो उनको भी नहीं देना चाहिए कि ये पता नहीं कल क्या करेगा। तो ऐसा यह भैरव जी आदेश कर रहे हैं इस महागणपति के कवच में। और फिर आगे जो है भगवान जो है इनका स्तोत्र की बात करते हैं हम। स्तोत्र में देखो महागणपति का जो मूल मंत्र स्तोत्र है यह विशेष रूप से प्रभावी है। अब महागणपति के एक एक अक्षर का क्या प्रभाव है, क्या उपयोग है, इसके बारे में ये महागणपति का स्तोत्र है। ये भी बड़ा ही गुप्त है। अब इसको अगर खोल दें तो मंत्र ही पूरा खुल जाएगा। इसलिए केवल 2-4 बीजाक्षरों को मैं जो है बताता हूँ कि इसको करने क्या इसके बारे में भैरव जी कह रहे हैं कि महागणपते वक्षस्तोत्रं तत्व निरूपिणं जीवा सांगे कलो शीघ्रम जीवन मुक्ति प्रदायकम। श्री भैरव जी कहते हैं कि महागणपति के स्तोत्र तत्व का निरूपण करता हूँ। देवता के सामने कलयुग में इसके पाठ से शीघ्र ही जीवन मुक्ति मिलती है। लेकिन कब? जब आप निस्वार्थ भाव से करें। क्योंकि हमारे उसमें जो है जैसे ही तंत्र में व्यक्ति आते हैं तो इसमें प्रयोग लिखे होते हैं, प्रयोग बताए जाते हैं गुरुओं के द्वारा। तो सबसे पहले जो व्यक्ति का दिमाग हो प्रयोग पे ही चलता है। हमारा अनुभव है कि जो है कई ऐसे शिष्य हमारे हैं जो सीधे केवल प्रयोग ही जानना चाहते हैं, उनको देवताओं की भक्ति से कोई मतलब नहीं है। तो मतलब मैं बता रहा हूँ, ऐसा हमने ऑब्जर्व किया। लेकिन अब वो लोग मानते नहीं हैं, ये अलग बात है। तो देखो मैं थोड़ा सा इसके 2-4 अक्षर की बात कर रहा हूँ। देखो कहा जा रहा है कि भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं यहाँ पे नारद जी से, नारद जिस आद्य गीत प्रणव का, जो व्यक्ति प्रणव का जाप रात्रि के प्रथम पहर में घर के बाहर शमशान में या शून्य गृह में करता है, उसके वश में लावण्य से दर्पित गर्वित स्वकीया वेश्या और कमलमुखी, मतलब कि अपनी स्त्री, पराई स्त्री या हर तरह की जो चीज़ें हैं इसके बारे में यहाँ बताया जाए। तो खैर ये सब चीज़ें मैं इसको यहीं रोकता हूँ और नहीं बताऊँगा ज़्यादा कुछ। अब देखो क्या है कि कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति गणेश जी के मतलब महागणपति के प्रिय माया बीज का जप करता है वह सभी भूपालों में मूर्धन्य होता है। जो रमा बीज का ध्यान अपने हृदय में करता है वह उसके प्रभाव से स्त्री लक्ष्मी उसको प्राप्त होती हैं। जो कामातुर होकर काम बीज का जाप करता है उसके सामने उर्वशी उपस्थित हो जाती है। जो गणनाथ भक्त रात में खुले केश, खुले वस्त्र, वराह या वराही बीज या गणपति और वाराही का एक ही बीज है ये,
तो उसका जप करता है वह इंद्र के समान शत्रुओं को जीत कर चक्रवर्ती राजा होती है। तो इस तरीके से ये बड़ा ही गुप्त मूल मंत्र स्तोत्र है। इसके बारे में ज़्यादा मैं कुछ नहीं खोलूँगा। तो इसके जप करता है तो तरह तरह की सिद्धियां हस्तगत होती हैं और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो जीवन मुक्त होता है। तो व्यक्ति को चाहिए कि इन उपयोगों के चक्कर में ना पड़ के भगवान महागणपति की भक्ति करे, क्योंकि जो भक्ति से प्राप्त होता है, जो भक्ति से भगवान देंगे तो वो अथाह देंगे, और नहीं भी दे रहे हैं तो आपका आत्म कल्याण करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ यही है, क्योंकि जो चीज़ मिलती है उसके बदले कुछ न कुछ आपको कीमत चुकानी पड़ती है। ये बात ध्यान रखना कि तंत्र में आप जो कुछ भी लेते हैं उसके बदले आपको कुछ न कुछ कीमत चुकाना पड़ता है। तो इस तरीके से ये महागणपति का मूल मंत्र हो गया। अब बात सहस्त्र नाम की। तो सहस्त्र नाम में नाम होते हैं 1000 नाम, और उसका पाठ किया जाता है सबसे अंतिम में। तो इस तरह से जो है सबसे अंतिम में या तो सहस्त्र नाम या मंत्रराज स्तोत्र का पाठ करके व्यक्ति क्या करता है कि पूजन की समाप्ति करता है। तो कहा जा रहा है कि सहस्त्र नाम का महात्म्य भी मैं बता दे रहा हूँ कि इस प्रकार महागणपति के 1000 नामों को जो तंत्रों में गोपित है, जो यह करता है वह यथेष्ट फल प्राप्त करता है। बिना अर्चन, बिना होम, बिना न्यास, बिना जप के भी जो सहस्त्र नाम का अनवरत पाठ करता है उसको अष्ट सिद्धियाँ मिलती हैं। चतुर्थी तिथि को आधी रात में चौराहे पर इसका पाठ करके रविवार को इस पे नाम लिखे, चतुर्दशी के दिन इसे धारण कर लें तो वह व्यक्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी मोहित कर सकता है। इंसान की तो बातें ही छोड़ दो। और मान लो जिन स्त्रियों को संतान नहीं हो रहे हैं तो भी वह अगर इसको धारण करे तो शीघ्र ही पुत्र लाभ होता है, धन का लाभ होता है। रात में गणेश के सामने जो है शक्ति के साथ, मतलब ये वामाचारी है, इसको नहीं बताएंगे, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति महागणपति के सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह साधक धन, वैभव, पत्नी, आयु से युक्त रहता है। तो ये कहा जा रहा है कि यह करना चाहिए। अब इस तरीके से महागणपति के ये जो पंचांग हैं, मतलब 5 अंग, ये तो आपके कंप्लीट हुए। अब जो हमारे बच्चे महागणपति कर रहे हैं वो करते रहें, कंटिन्यू करें। जब कंप्लीट होने वाला होगा तो महागणपति के फिर से 2-4 वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको हवन और तर्पण की विधि सिखाएंगे, क्योंकि महागणपति को तर्पण अत्यंत प्रिय है और महागणपति के तर्पण का भी एक विशेष प्रोसेस है। पूरी मातृकाएं लगा करके महागणपति के मंत्रों से तर्पण किया जाता है। तो ये तर्पण के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। और उसके बाद जो है कल मैं सोच रहा हूँ कि कल से नवरात्रि चल रही है, देवी का ध्यान नहीं किया तो बाला के बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कल से बाला के बारे में बताएंगे। देखो, श्री विद्या में सबसे पहले गुरु पादुका, महागणपति, महागणपति के बाद बटुक होना चाहिए। अब चूँकि हम अपने शिष्यों को तो सबसे पहले बटुक ही कराते, बाकी चीज़ तो बाद में कराते हैं, उनको दीक्षा भी बाद ही में ही देते हैं। बटुक कराते हैं तो ज़्यादातर लोगों को, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको हमने बटुक करा दिया, लेकिन ज़्यादातर लोगों को बटुक हम कराते हैं। तो जिन्होंने बटुक नहीं किया उनको बटुक करना होता है। और बटुक तो सब में करना कंपलसरी है, चाहे आप कोई भी विद्या कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कामेश्वर बाबा का मंत्र चलता है भैरव रूप में। तो कामेश्वर का बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो, कामेश्वर और बाला का जो है कामेश्वर के मंत्र में बाला का अनुलोम विलोम मंत्र है।
उसके बाद महामृत्युंजय का अनुलोम विलोम है। उसके अलावा और भी कई तरह के बीजाक्षर लगते हैं या लगाए जा सकते हैं। और कामेश्वर मंत्र को जो है जितना छोटा करना चाहे उतना छोटा कर सकते हो, जितना बड़ा करना चाहे उतना बड़ा कर सकते हो। कामेश्वर मंत्र करने से सबसे पहले जो चीज़ें होती हैं, व्यक्ति के आकर्षण में बहुत भयंकर बदलाव होता है केवल मंत्र करने से। उसके अलावा चूँकि इस विद्या में कामेश्वर भैरव हैं तो उनका आपको मंत्र करना कंपलसरी है। और कामेश्वर का मैं प्रयोग नहीं बताऊंगा वीडियो बना के, खास करके क्योंकि क्या है कि ये गोपित है। मुझे जहाँ तक लगता है कि जितनी भी परंपराएं श्री विद्या की चल रही हैं उनमें से ज़्यादातर लोग कामेश्वर नहीं कराते। जो नहीं कराते या लोग नहीं करते तो फिर जैसे है वैसे ठीक है। हम अपने तौर पे उसको देंगे अपने हिसाब से। और सीधे सीधे कल से बाला स्टार्ट करेंगे। बाला बहुत विस्तृत है और इनके बारे में क्या कहा जाए, सूर्य को दिए दिखाने के बराबर है। तो बाला के बारे में मैं अपनी छोटी बुद्धि से जितनी समझ रखता हूँ उससे बाला के बारे में कल से या परसों से जो भी कल समय मिलेगा जिस हिसाब से भी तो वीडियो बनाएंगे। और श्री विद्या के ये जो सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगी। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए श्री मात्रे नमः। श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी परा भट्टारिकाय नमः।